हेलो एवरीवन। बजट 2020-23 जो कि आ चुका है 1 फरवरी 2023 को। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था। तो बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि 7 लाख तक में कैसे टैक्स जीरो हो रहा है। तो वो टैक्स कैलकुलेशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम में क्या डिफरेंसेस है। ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम को अगर हम ऑप्ट करते हैं तो कितना हमारा टैक्स बनता है, हमारे लिए क्या बेनिफिट है ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम। ये सारे कैलकुलेशन के साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम का कंपैरिजन देख लेते हैं कि क्या है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उसमें अप टू 2.5 लाख नील है हमारा। और न्यू टैक्स रिजीम में अप टू 3 लाख नील है, जो कि पहले 2.5 लाख ये भी था। इसको अब बढ़ा करके बजट 2023 में इसे बढ़ा करके 3 लाख तक के कर दिया गया है। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे, ओल्ड टैक्स रिजिम में हमारा जो गैपिंग था ना, यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख। यहाँ पे देखिए 3 लाख की है, जैसे 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 12 लाख। तो देखिए अप टू 2.5 लाख जो है ना ओल्ड टैक्स रिजिम में हमारा नील है। अप टू 3 लाख न्यू टैक्स रिजिम में नील है सॉरी। और ओल्ड टैक्स रिजिम में 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% की टैक्स है। न्यू टैक्स रिजिम में 3 लाख से 6 लाख तक 5% तक की टैक्स है। ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 लाख से 10 लाख पे 20% है। और न्यू टैक्स रिजिम में 6 से 9 पे 10% है। ओल्ड टैक्स रिजिम में मोर देन 10 लाख 30% है। और न्यू टैक्स रिजिम में मोर देन 15 लाख 30% है। यानी कि 12 से 15 पे 20 है, 9 से 12 पे 15 है, 6 से 9 पे 10% है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब चलिए मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, हेल्थ एंड सेस का। इस पे जो आपकी टैक्स की अमाउंट होती है ना, उस पे 4% का हेल्थ एंड सेस लगता है इस पे। क्लियर हो गया आपको। अब मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि 7 लाख पे टैक्स जीरो कैसे। तो यहाँ देखिए, हमारा जो रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए में जो रिबेट मिलता था ना, वो पहले क्या था ओल्ड टैक्स रिजिम में, या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या था कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक की है तो टैक्स बनता था 12,500। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख तक की है तो रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए में आपको 12,500 तक की रिबेट मिल जाती थी, जिस वजह से आपका टैक्स जीरो हो जाता था। अब क्या है न्यू टैक्स रिजिम में जो अभी आया है, अगर आपकी इनकम 7 लाख की है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी इनकम 7 लाख तक की है तो रिबेट मिल जाएगा आपको अंडर सेक्शन 87 ए में 25,000 तक की। क्योंकि 7 लाख पे अगर आप टैक्स निकालेंगे तो 25,000 आता है। और 25,000 की आपकी रिबेट मिल जाती है, कहाँ मिलती है, अंडर सेक्शन 87 ए में। तो इस तरह आपका टैक्स जीरो हो जाता है। पहले कितना पे था ओल्ड टैक्स रिजिम में, 5 लाख पे था। अब अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करेंगे ना, तो 7 लाख तक की इनकम पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो कैसे नहीं लगेगा, क्लियर हो गया आपको। रिबेट मिल जाएगा आपको अंडर सेक्शन 87 ए में, जिस वजह से आपका टैक्स 7 लाख तक जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको। अब चलिए देखते हैं कि अगर हम ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो हमारे टैक्स कितनी बनेगी, और अगर हम न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करेंगे तो हमारी टैक्स कितनी बनेगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है कि उन्होंने न्यू जॉब ज्वाइन किया है, उनकी सेविंग्स उतनी नहीं हो पाती है, तो सेव नहीं कर पाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह नहीं करवा पाते हैं, जिस वजह से उनके लिए कौन सा रिजिम बेटर है, ओल्ड या फिर न्यू, कौन से रिजिम में अगर वो ऑप्ट करेंगे तो उनकी टैक्स सेव हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि जो पर्सन कोई भी सेविंग नहीं किए हैं या फिर कोई भी सेविंग नहीं करेंगे, उनके लिए कौन सा रिजिम बेस्ट है, न्यू टैक्स स्लैब्स या ओल्ड टैक्स स्लैब्स। तो देखिए स्क्रीन पे इसका कंपैरिजन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपकी इनकम अप टू 5 lakhs है तो ओल्ड टैक्स स्लैब्स एंड न्यू टैक्स स्लैब्स में कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए ओल्ड टैक्स स्लैब्स एंड न्यू टैक्स स्लैब्स में कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। ये है ओल्ड टैक्स स्लैब्स, देन सॉरी ये है न्यू टैक्स स्लैब्स, एंड ये है ओल्ड टैक्स स्लैब्स। एंड ये है दोनों के डिफरेंस की टैक्स कितनी बचती है दो ओल्ड एंड न्यू के कंपैरिजन करने पे। देन देखिए 5 lakhs तक की क्लियर हो गई। अगर आपकी इनकम 7 lakhs की है
तो न्यू टैक्स स्लैब्स में कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। देन ओल्ड टैक्स स्लैब्स में कितना टैक्स बन रहा है हमारा? 54,600। तो कोई भी बंदा क्यों जाएगा ओल्ड टैक्स स्लैब्स में? सारे के सारे यही सोचेंगे कि भैया मेरा टैक्स बच जाए, तो सब तो न्यू टैक्स स्लैब्स ही चुनेंगे। देन अगर आपकी इनकम 9 lakhs की है, तो ओल्ड टैक्स स्लैब्स में कितना टैक्स बन रहा है? 96,200। एंड न्यू टैक्स स्लैब्स में कितना टैक्स बन रहा है? 46,800। डिफरेंस कितने की हो रही है? 49,400 रुपीज की। ये क्लियर हो गया आपको? देन देखिए आगे, अगर आपकी इनकम 10 लाख की है, तो न्यू टैक्स स्लैब्स में आपकी जो टैक्स बनेगी वो बनेगी 62,400 रुपीज। एंड ओल्ड टैक्स स्लैब्स में जो आपकी टैक्स बनेगी वो बनेगी 1,17,000 रुपीज। यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंस है 54,600 रुपीज की डिफरेंस है। ये चीज क्लियर हो गया? देन अगर देखिए, अगर आपकी 12 lakhs की इनकम है, तो न्यू टैक्स स्लैब्स में आपकी टैक्स कितनी बनेगी? 93,600 रुपीज। एंड ओल्ड टैक्स स्लैब्स में 1,79,400 रुपीज। अगर आपकी इनकम 15 lakhs तक की है, तो न्यू टैक्स स्लैब्स में कितने बनेगी? 1,56,000 रुपीज। एंड ओल्ड में बनेगी 2,73,000 रुपीज। अब आपका क्वेश्चन होगा कि 7 लाख तक ओल्ड टैक्स स्लैब्स में 54,600 कैसे बनेगा? तो आप देखिए, 0 से 2.5 लाख तक क्या है? नील है। 2.5 से 5 पे आपका 5% का टैक्स है, जिसपे आपकी इनकम बनती है, टैक्स बनती है 12,500 रुपीज। अगर आप 5 से 7 आएंगे, तो उसमें कितनी है? 20%। मैंने स्टार्टिंग में टैक्स स्लैब्स दिखाया था, उसमें 20% है। तो उस पे अगर आप 2 लाख के 20% निकालते हैं, तो कितना हो जाता है? 40,000 रुपीज। दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना होता है? 52,500 रुपीज। अब आपका क्वेश्चन होगा कि टैक्स तो 52,500 रुपीज बन रही है, फिर आपने 54,600 रुपीज कैसे लिखा? तो मैंने बताया था आपको कि टैक्स पे आपका 4% का सेस भी ऐड होगा। तो इस पे आपको 4% का सेस अगर आप ऐड करिएगा, तो 54,600 रुपीज ही आते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो ये था उन पर्सन के लिए जो सेविंग नहीं करते हैं। अब आगे देखते हैं जिन्होंने सेविंग कर रखा है उनके लिए क्या है। ये तो जिन्होंने सेविंग नहीं किया है उनके लिए न्यू टैक्स स्लैब्स ही सबसे ज्यादा बेटर है। और ऐसे भी इस साल की जो बजट आई है ना, इस बजट में गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फोकस, यानी कि समझिए सारा का सारा फोकस न्यू टैक्स रिजिम पे ही था। ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोगों का मानना था कि इस बार की बजट में डिडक्शन बढ़ाई जाएगी, एटीसी की लिमिट बढ़ाई जाएगी, होम लोन की इंटरेस्ट की बढ़ाई जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ओल्ड टैक्स स्लैब्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। गवर्नमेंट का सारा फोकस जो था ना, वो न्यू टैक्स स्लैब्स पे ही था। ओल्ड टैक्स स्लैब्स के लिए कुछ भी नहीं था। तो चलिए अब आगे देखते हैं जिन्होंने सेविंग कर रखा है उनके लिए क्या है। अब आगे देखिए, जिन पर्सन ने 80C या 80D में दोनों मिला करके अगर 2 लाख तक की टोटल डिडक्शन लेने के बाद क्या बनेगा हमारा? न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स कितना बनेगा और ओल्ड टैक्स रिजिम में कितना टैक्स बनेगा? अगर आप डिडक्शन ले लेते हैं 80C एंड 80D दोनों का मिला करके, अगर आप 2 लाख तक की डिडक्शन ले लेते हैं, तो आपकी टैक्स कितनी बनेगी? तो देखिए, न्यू टैक्स रिजिम एंड ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आपकी इनकम अप टू 5 lakhs है, तो कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। एंड अगर आपकी इनकम 7 lakhs है और अगर आप 80C और 80D की डिडक्शन ले लेते हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजिम में भी कोई टैक्स नहीं बनेगा। एंड न्यू टैक्स रिजिम में तो पता ही है आपको, रिबेट मिल जाएगा, उसकी वजह से यहाँ भी आपको कोई टैक्स नहीं बनेगा। अब आगे देखिए, अगर आपकी इनकम 9 लाख तक की है, ठीक है, तो न्यू टैक्स रिजिम में आपकी जो टैक्स बनेगी वो 46,800 की बनेगी। एंड ओल्ड टैक्स रिजिम में 54,600 रुपीज की टैक्स बनेगी। अगर आपकी इनकम 10 लाख तक की है, तो आपकी जो न्यू टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग जो टैक्स बनेगा वो 62,400 रुपीज की बनेगी। एंड ओल्ड टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग आपकी जो टैक्स बनेगी वो 75,400 रुपीज की बनेगी। देन 12 lakhs पे देख लीजिए, अगर आपकी इनकम 12 lakhs है, तो आपकी जो टैक्स बनेगी न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग वहां पे बनेगी 93,600 रुपीज।
एंड ओल्ड टैक्स स्लैब्स में क्या बनेगा 1,17,000 रुपीज। देन अगर आपकी इनकम 50 लाख है तो न्यू टैक्स स्लैब्स में 1,56,000 रुपीज टैक्स बनेगी एंड ओल्ड टैक्स स्लैब्स में 2,10,600 रुपीज की टैक्स बनेगी। और ये जो है डिफरेंसेज है आपके न्यू टैक्स रिजिम से ओल्ड टैक्स रिजिम में कितने की मतलब टैक्स आप सेव कर पा रहे हो, उसकी ये डिफरेंसेज है। तो क्लियर हो गया आपको? क्वेश्चन था जिन लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि कैसे हमारा 7 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगर मेरा इनकम 10 लाख है तो हमारी टैक्स कितनी बनेगी, अगर हमारा इनकम 5 लाख है तो हमारी टैक्स कितनी बनेगी। तो उन सारे लोगों के लिए मैंने ये कैलकुलेशन करके न्यू टैक्स एंड ओल्ड टैक्स सिस्टम का एक वीडियो था, छोटा सा वीडियो था। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।